Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. श्रवण कुमार कुशवाहा जीतेंगे, इस बार वही जीतेंगे। काहे कि बार बार बैंक जाते हैं, कई बार 2 बार लौट के आना पड़ता है, तो क्या ये सब सरकार रहने से कोई फायदा है? गरीब आदमी को कोई हमेशा नुकसान होता है। उतना कोई ठोस कदम नहीं किया गया है। शिक्षा का स्तर अभी भी वैसा ही है। प्राथमिक शिक्षा ले लीजिए आप, और सड़क में थोड़ा सुधार हुआ है, बिजली का थोड़ा व्यवस्था ठीक हुआ है गाँव में, लेकिन प्रशासनिक और न्यायिक ये दोनों अभी भी ठप है। जनता में अभी भी पुलिस का डर है। केंद्र से कि हमारा चाहिए क्षेत्रीय आदमी कि बिहार 12 बजे रात के भी काम पड़े तो आप तो रोज मिलते जुलते हैं जी, आए और वो मिलेंगे हम लोग से। 3 बार हम लोग चांस दिए, तो खैर इनकी भी स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से हम नवादा के जनता जनार्दन के बीच में हैं और लोगों से जानेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या है उन लोगों की राय, किन्हें सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम इनसे भी पूछते हैं कि क्या है इनकी राय। यहाँ तो आरजेडी के जो संसद चुन के टिकट जिसको मिला है, उसी के लिए जो है हम लोग वोटिंग करेंगे और वो अच्छा काम करेंगे। और बिहार में सबसे बढ़िया कि आरजेडी की सरकार आवे रहे तो अच्छी बात है। और कैसा मुकाबला होने वाला है? मुकाबला तो बहुत बढ़िया है। और प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना? मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे है कि देश पर कुछ कर्ज हो गया है जिसके चलते उनसे कुछ लोग नाखुश। तो बीजेपी से सर जी। लगभग 5 साल में कितना कार्य हुआ है नवादा में, कितना सर नवादा में तो बहुत काम हुआ है और देश के हित के लिए मोदी सरकार एक बार और आना चाहिए। एक बार और मोदी, उसके बाद फिर मोदी सरकार बने अथवा न बने उससे हमको लेना देना। एक बार और देश हित में बनना चाहिए। वोट देने का जो अच्छे काम करेंगे उनको पर विचार किया जाएगा। जो आगे दिन का मतलब कि देख रेख और अच्छा काम कर सकते हैं उन्हीं को वोट दिया जाएगा, देखते हुए माहौल का। और क्या बता सकते आने हैं? वाले सांसद के किन्हें देखना चाहते हैं नवादा में? वो तो अभी आने वाले ही हैं, तो उसका कुछ निकलेगा निर्णय, क्या लेगा अभी लंबा टाइम है, अभी कुछ नहीं बता सकता है आदमी। प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना? प्रधानमंत्री तो खैर ऊपर में ही है, तो आगे ही देखिए रहे आदमी। जो अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा ही जाएगा। क्या मुद्दा रहेगा वोट देने का? नहीं भाई, इस बार मोदी सरकार अबरी बार चाहिए। नवादा में सांसद के तौर पे किसको देखना चाहिए? नवादा तो संसद के में तो जैसे बीजेपी से विवेक ठाकुर है, आरजेडी से श्रवण कुशवाहा है, और भी कई निर्दलीय हैं उम्मीदवार, तो किसे देखना चाहते हैं? ऐसे तो अभी श्रवण कुशवाहा के नहीं ठीक है। सांसद के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? श्रवण कुमार कुशवाहा जीतेंगे, इस बार वही जीतेंगे। सर मुद्दा क्या रहेगा आपको वोट देने का? मुद्दा रहेगा इस बार नवादा का संसद जो है लोकल आदमी रहेगा। 2005 में डॉक्टर संजय पासवान था, राजद को हराया था, इस बार बीजेपी को हराएगा। प्रधानमंत्री के तौर पे किन्हें देखें? प्रधानमंत्री के तौर में अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी जीतेगा तभी तो कुछ हो सकता है। संसद के तौर पर श्रवण कुशवाहा। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट देने का? मुद्दा यही रहेगा कि एक बार यही श्रवण कुशवाहा आना चाहिए। विकास हुआ है 5 सालों में? कुछ विकास नहीं हुआ, काहे कि बार बार बैंक जाते हैं, कई बार 2 बार लौट के आना पड़ता है, तो क्या ये सब सरकार रहने से कोई फायदा है? गरीब आदमी को कोई हमेशा नुकसान होता है, तो इसलिए सरकार भी बदलना चाहिए। इस बार तो ये मुद्दा हमारा ही रोजगार ही रहेगा। ये रोजगार का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही हो, किसी तरह का भी मतलब जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए बिहार में। आप जैसा जानते हैं कि बिहार में तो कुछ है नहीं। हम तो इस पिछली बार 40 में से 39 सीट तो एनडीए के दे चुके हैं, फिर भी देख सकते हैं रोजगार का क्या हाल है बिहार में। नवादा में सांसद के तौर पे किसको देखें? नवादा में सांसद देखिए सर, यहाँ लगभग 19 या 20 लाख के साथ आसपास जनसंख्या है। एनडीए को इस बार ये नहीं पता चला कि सर 19 लाख में कोई काबिल है जो यहाँ का एमपी बन सकता है। उन्होंने बाहरी आदमी को दिया है जो हमारी प्रॉब्लम के बारे में जानता ही नहीं है, हमारे क्या सोल्यूशन करेगा। इस बार तो मेन मुद्दा यही रहेगा कि रोजगार हो और अपना जिले का हो। प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री का तो नो डाउट नरेंद्र मोदी बेटर ऑप्शन है फिलहाल देश के लिए। केंद्र में तो चाहेंगे कि सरकार उन्हीं का बने, लेकिन यहाँ जो होना चाहिए एमपी वो लोकल होना चाहिए। अभी जो एमपी थे उनसे, उनके कामों से कितना संतुष्ट? नहीं, वो तो लगभग 4 वर्ष तो गायब ही रहे हैं।
इस बार यहाँ दर्शन दिए हैं लगभग, तो इस बार उनका टिकट ही कट गया, तो उनकी तो बातें ही नहीं है। वो तो यहाँ पर दर्शन ही नहीं दिए, जो जीत कर गए उसके बाद वहाँ लगभग किसी 1 या 2 बार ऐसा मौका आया होगा जो आए होंगे, उसके बाद तो यहाँ ही नहीं। पिछले 5 साल के कार्य को आप कैसे देखते हैं? लगभग ना के बराबर ही हुआ है यहाँ कोई काम। बहुत से आप देख रहे होंगे, कुछ दिन जाम का समस्या भी थी। अभी कुछ दिन पहले नॉमिनेशन की तरफ से इतना जाम था नवादा में कि आप पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। तो अभी तो जाम का ही समस्या है, वो भी मिल जाए सुविधा, उसके लिए भी तो बहुत है। सिर्फ युवा के तौर पे नहीं, मैं बिहार वासी के तौर पे बोलना चाहता हूँ कि यहाँ तो पहले जनता में जागरूकता नहीं है, उनका अधिकार क्या है उसके बारे में नेता लोग अवगत नहीं कराते हैं, उनको दबा के रखते हैं। वोट के टाइम पे सभी खुलेआम बोलते हैं कि मैं आऊँगा तो बदल दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन नवादा का निवासी हूँ। मैं आज 3 साल के बाद आया हूँ, यहाँ देख रहा हूँ नवादा सिटी में पूरा कंजेशन है, सिटी का कोई प्लानिंग नहीं है। बारिश आता है पूरा पानी जम जाता है, उसका कोई प्रबंध नहीं किया गया है। सिर्फ जनता का सेवा मतलब सिर्फ उनको आर्थिक सहायता नहीं है, उनके जीवन बेहतर करने के लिए उतना कोई ठोस कदम नहीं किया गया है। शिक्षा का स्तर अभी भी वैसा ही है, प्राथमिक शिक्षा ले लीजिए आप। और सड़क में थोड़ा सुधार हुआ है, बिजली का थोड़ा व्यवस्था ठीक हुआ है गाँव गाँव में, लेकिन प्रशासनिक और न्यायिक ये दोनों अभी भी ठप है। जनता में अभी भी पुलिस का डर है, उसको दूर करना चाहिए। तो एक सांसद है, उसको सबसे पहले मेरे तरफ से मैं ये मानता हूँ कि जनता को सबसे पहले उनको अवेलेबल होना चाहिए कि आपको जब जरूरत पड़े मैं आपके लिए हाजिर हूँ। कोई भी हो, सांसद हो, एमएलए हो, मुखिया तक हो, जो भी हो। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ईजी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाबू है, आप दफ्तर में बैठे हैं, जनता आपसे मिले कि तरह मतलब कि भीड़ में धक्के खा रही है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, नेता ऐसे चुना जाए जो सबको साथ में लेके चले। और एक चीज़ यहाँ पे ज़्यादा ये देखा जाता है कि जातिगत मतदान होता है, वो गलत है। मैं खुलेआम बोलता हूँ कि जाति के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए। जो आदमी अच्छा है, उनका जो बैकग्राउंड अच्छा है, किस व्यवहार के हैं, वो दे करके वोट दिया जाए तो बिहार विकास करेगा, नवादा विकास करेगा। क्या मुद्दा? देखिए, हम लोग को वोट सोचने का यही नियम था कि हमारे भाजपा के जो कैंडिडेट आए हैं, हम लोग मांग कर रहे थे केंद्र से कि हमारा चाहिए क्षेत्रीय आदमी, कि बिहार 12 बजे रात के भी काम पड़े तो आपके हाथ आप तो रोज मिलते जुलते हैं जी, आए और वो मिलेंगे हम लोग से। 3 बार हम लोग चांस दिए, तो खैर इनकी भी स्वागत है और जैसा समय आएगा वो सब बताएं। तो ये थी नवादा की जनता, और आपने देखा कि कई लोगों की अलग अलग राय हैं। आपको बता दें कि नवादा में नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और बीजेपी की तरफ से विवेक ठाकुर हैं, तो आरजेडी की तरफ से सरवन कुशवाहा है। अब देखना होगा कि निर्दलीय बड़ी पार्टियों पे कितना हावी होते हैं। नवादा से प्रतीक बान, बिहार तक।